हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। पिछले एक साल से ज्यादा रिटर्न नहीं है, नेगेटिव रिटर्न है। इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा पैनिक हो सकता है। तो क्या पैनिक होना चाहिए एचडीएफसी बैंक में, या फिर बड़े ग्रोथ के लिए एचडीएफसी बैंक तैयार है? बहुत सारे डेटा रहने वाले हैं। अगर आपके पास एक शेयर है, 100 शेयर है, 1000 शेयर है, 10,000 या 1 लाख शेयर है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो में आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, क्योंकि हम हर बार की तरह बिजनेस को यहां अंडरस्टैंड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एचडीएफसी बैंक का बिजनेस सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। तो सबसे पहले डेटा है एसेट का डेटा। अब एसेट क्या होता है? मतलब बैंक ने कोई भी लोन दिया, वो आप सोच सकते हैं पर्सनल लोन हो सकती है या फिर यहां पर बिजनेस लोन हो सकती है। तो अलग अलग टाइप की लोन होती है। तो यहां पर ये जो लाइट ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है मार्केट का ग्रोथ। कि भाई मार्केट पिछले 10 सालों में, देखिए फाइनेंशियल ईयर 12 से 22, मतलब 10 सालों में मार्केट कैसा ग्रो की है। तो मार्केट 10% ग्रो की है, क्योंकि देखिए इंडिया ग्रो करेगा, भारत की जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया ग्रो करेगा तो क्रेडिट ग्रोथ या एसेट ग्रोथ भी बढ़ेगा। ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक डार्क ब्लू कलर में अब देख सकते हैं 20% ग्रो किया है। मतलब मार्केट समझ लीजिए 10% ग्रो कर रही है, तो एचडीएफसी बैंक उसका डबल 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल पॉजिटिव डेटा है, जो बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा डेटा, अब जो मार्केट शेयर है, क्या वो गेन कर रहा है? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है कि नहीं। तो एचडीएफसी बैंक को कंपेयर किया गया है 3 दूसरे पीयर्स के साथ, कि वो लोग 3 दूसरे पीयर जो है, वो पीयर कंपनी जो है वो कैसा कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक कैसा कर रही है। तो डिपॉजिट्स में अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म का डेटा लू मैं यहां पर, तो 368 बीपीएस उन्होंने गेन किया है एचडीएफसी बैंक ने। मतलब 3.68% मार्केट शेयर गेन किया है। और उससे थोड़ा सा ज्यादा 3 बैंक ने मिलकर मार्केट शेयर गेन किया है। अब इंडिया ग्रो कर रहा है, मार्केट बढ़ रही है, तो कोई ना कोई मार्केट शेयर गेन कर ही रहा है। दूसरी चीज है, पब्लिक सेक्टर बैंक से अब शिफ्ट भी हो रहा है प्राइवेट की तरफ। जो पैसा है वहां से इस बाजू भी आ रहा है। तो कौन ग्रो कर रहा है? अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो मार्केट शेयर भी ग्रो हो रहा है। अब एडवांसेस की जब आप बात करेंगे, मतलब लोन्स की अगर आप बात करेंगे, तो 4.78% मार्केट शेयर उन्होंने 5 साल में ग्रो किया है। और सेम चीज 3 बड़ी कंपनियां मिलकर उतना लोन नहीं दे पा रही है या मार्केट शेयर गेन नहीं कर पा रही है, जो कि पॉजिटिव है। जब आप लोन्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक जितना ग्रो कर रहा है, 3 बड़ी बैंक्स जो उनके पीयर है, कॉम्पिटिटर है, वो भी उतना मार्केट शेयर गेन नहीं कर पा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। दूसरी चीज है, बैंकिंग में हमेशा तकलीफ रहती है, एनपीएस बढ़ जाते हैं। मतलब लोन तो दे दिया उन्होंने, लेकिन क्या पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, तो वो ग्रॉस एनपीए हो जाता है। तो वो कैसा है? तो ये बिल्कुल स्टेबल ही है मार्च 2012 से अभी तक। मतलब उस समय में 1% था, अभी 1.2% है। यहां पर हमने कुछ बैंक्स को देखा जो 5-6% तक भी या उससे ऊपर थे। अभी भी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नाम लेना सही नहीं है, लेकिन उनकी हालत अभी भी खराब है। मतलब एनपीएस उनके अभी भी बहुत ही हाई लेवल पर है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको या एज एन इन्वेस्टर देखनी चाहिए, वो है स्टेबिलिटी। मतलब ऐसे वैसे नहीं है, तो स्टेबल है, 1.2 के आसपास है। तो उन्होंने अपने जो एनपीएस हैं उनको उन्होंने एक तरीके से संभाल के रखा है, एक रेंज में रखा है। बढ़ने नहीं दिया है, या अचानक से जो है ऊपर नीचे जो साइन कर्व होता है वैसे नहीं आया है, जिसको एक तरीके से कंसिस्टेंसी की आप निशानी मान सकते हैं। लेकिन फिर भी मार्केट तो पनिश कर रही है, स्टॉक प्राइस तो उतना नहीं बढ़ रहा है। तो वो एक जो डेटा है वो हमको यहां से पता चलेगा, वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन से, कि मार्जिन्स कैसे हैं। और दोस्तों ये सब चीजों को मैंने मेरे जो कोर्स है वहां पर समझाया भी हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 12 में मार्जिन 4.2% थे, जो बढ़कर 4.3% हुए। और जब ये मार्जिन बढ़ते हैं तो मार्केट शेयर अप करती है, 4.4% हुए फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। लेकिन अभी मार्जिन हो गए हैं 4%। मतलब कंपनी या बैंक जो है ग्रो कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मार्जिन उनके थोड़े कम हो रहे हैं। और मार्जिन कम हो रहे हैं, उसका भी एक रीजन क्या है आप देख सकते हैं। क्योंकि बैंक देखिए रिटेल लोन देती है, होलसेल लोन देती है। रिटेल लोन मतलब हमको आपको लोन दिया, कोई पर्सनल लोन दे दिया या कुछ कुछ भी लोन दे दिया। लेकिन होलसेल लोन बड़ी लोन्स होती है, किसी भी बिजनेस या किसी को कारखाना लगाना है, इंफ्रा या वैसा एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये सब होलसेल बड़े लोन्स आते हैं, बिजनेस लोन्स आती है। तो अब देखिए जब 4.4 था तब बैंक
57% रिटेल लोन देती थी और 43% होलसेल लोन। तो होलसेल लोन में जनरली उनके मार्जिन कम रहते हैं। अब चीजें बदल गई है, अब होलसेल लोन 56% है, मतलब जो बड़े जो लोन्स है। अब देखिए पर्सनल लोन बैंक आपसे 10, 12, 15% चार्ज करेगी, लेकिन किसी को कारखाना लगाना है तो शायद 8, 9% लेगी। तो मार्जिन उसमें कम हो जाते हैं। और अब देखिए ये उल्टा हो गया है, ये यहाँ पर नीचे गया है और होलसेल लोन ऊपर चले गए हैं, तो जिसके कारण से जो मार्जिन है वो कम हुए हैं। तो ये होता ही है, ये बिजनेस है, बिजनेस साइकिल है, बैंक की स्ट्रेटेजी है। तो इसीलिए ये डाटा मुझे लगता है आपको जरूर समझना चाहिए कि किस हिसाब से बैंक को भी अगर थोड़ा सा पनिश किया गया है, तो ये एक रीजन है कि मार्जिन उनके थोड़े से कम हुए। सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो भी बड़ा हो सकता है लेकिन समझना जरूरी है। अब ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रेडिट कार्ड 21% ही है, तो एक बड़ा ग्रोथ का है। पर्सनल लोन 13% ही कस्टमर्स ने लिया है और कस्टमर्स भी बढ़ते रहेंगे, ये एक चीज है। अब तो एचडीएफसी के साथ उनका ये भी हो जाएगा, जो मर्जर भी हो जाएगा, तो मॉर्गेज लोन के लिए भी एक बड़ा बेस मिल सकता है। तो ये सब कुछ फ्यूचर में ग्रोथ के पैरामीटर्स है। उसके अलावा ब्रांच बैंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर समझ लीजिए कोई भी एक ब्रांच है जो 5 साल से कम की है, और वही ब्रांच जब वो 15 साल की हो जाती है, मतलब अगले 10, 12 साल में, तो वो 25 गुना तक, डेटा कहता है कि वो 25 गुना तक वो ग्रो करती है। और एचडीएफसी बैंक की 60% जो ब्रांचेस हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वो 10 साल से कम है। जैसे 5 साल से कम जो ब्रांच है, 1630 ब्रांच है, तो एक्सपेक्टेशन उनकी यही रहेगी कि अगले 10, 12 साल में की जो ब्रांच है और 20 गुना 25 गुना ग्रो करेगी कि नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन बहुत सारी नई ब्रांचें उन्होंने खोली है और फ्यूचर में भी उनके नए ब्रांचेस भी खुलने के प्लान्स हैं। तो क्या होगा कि डिपॉजिट्स आते रहेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ होता रहेगा, नए कस्टमर्स आएंगे तो लोन ग्रोथ भी होता रहेगा। तो ये एक तरीके से बड़ा पोटेंशियल है ब्रांच बैंकिंग का, जिसको एचडीएफसी बैंक अभी एक तरीके से फ्यूचर में लेवरेज कर सकता है। अभी तो उन्होंने लेवरेज किया ही हुआ है, लगभग 688 ब्रांचेस हैं 15 साल पुरानी, जिनके पास बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं पैसा उनके पास है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट। तो ये सब भी एक बड़े पोटेंशियल हो सकते हैं। और देखिए इंडिया अगर ग्रो करता है, और हमने देखा कि मार्केट 10% से ग्रो कर रही है, तो बैंक 20% से ग्रो कर रहा है, अगर यही रन रेट करती रही, चलती रही, तो फिर ऐसा नहीं लगता है कि इन्वेस्टर को पैनिक होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, चिंता, सब चीजों के बारे में बात की है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।